चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है आरोग्य हॉस्पिटल, डाल चौराहा, उदयपुर रोड, सलूबर। जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में सलूबर सकल जैन समाज की ओर से बुधवार को 2 घंटे प्रतिष्ठान बंद रख जुलूस निकालकर विरोध जताया गया। जैन समाज के आह्वान पर बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सकल जैन समाज के महिला पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार रामप्रसाद खटीक को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के पंडित कमलेश जैन ने बताया कि ज्ञापन में 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मुख्य स्थल समेत शिखर जी को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान एवं पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर करने की मांग की गई है। तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान एवं पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अविलंब रद्द किया जाए। जैन समाज के वक्ताओं ने कहा कि समेत शिखर जी जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल है, इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता। हम इसका विरोध करते हैं। इस मौके पर इंटाली खेड़ा, करावली, बस्सी, जगार, बरोडा, सेरिया, टोहा, वीरपुरा, झल्लारा, धुलागिर खेड़ा, शेषपुर, देवगांव, खोलदी, मातासुला, कल्याणा, सीपुर, बड़गांव, सलूबर शहर के समाजजन मौजूद रहे। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। केसरिया तन केसरिया मन केसरिया, पांडुत बन अभिषेक केसरिया, पांडुत बन अभिषेक केसरिया, 24 भगवन केसरिया, 24 भगवन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा किट मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। राशिया संयोला है, कदम से नहीं बोला है, राशिया संयोला है, कदम से नहीं बोला है, राशिया संयोला है, कदम से नहीं बोला है, राशिया संयोला है। एक प्रतिनिधि आ किसी से भीख मांगते, जय बोलो माही।
अपनी मांग को आगे पहुंचाने के लिए। और साथ में इससे बड़ी खुशी की बात, पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, लेकिन इस जैन समाज ने किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी अन्य समाज को तकलीफ नहीं हुई। पूरे शांतिपूर्ण से अहिंसा की राह पर चलते हुए हम हमारी मांग श्रीमान एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी तरफ से श्रीमान तहसीलदार साहब ज्ञापन लेने के लिए सलूंबर क्षेत्र के जब जब जैनी बोला है, जब जब जैनी बोला है, हम हमारा तीर्थ मांगते, हम हमारा तीर्थ मांगते। सरकार की अनुशंसा से केंद्र सरकार पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की योजना बना रही है। यदि वो पर्यटन क्षेत्र घोषित हो गया तो हम सभी जानते हैं कि पर्यटन क्षेत्र पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें वहाँ धार्मिक भावना से कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ पर मांसाहारी बार आदि खोलने की उनकी योजना है। तो अहिंसक समाज का शीत क्षेत्र हमारे लिए उसका कण कण पावन है, पूजित है, वंदनीय है। हम हमारी मांग रहे हैं कि सरकार जो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की योजना बना रही है उसको अविलंब निरस्त करे। उसके लिए सकल जैन समाज सलूंबर क्षेत्र आसपास के 25 गांवों के महानुभाव यहाँ उपस्थित है। 38 गांवों के महानुभावों की तरफ से यह ज्ञापन श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के नाम से माननीय श्रीमान तहसीलदार साहब को हम यहाँ प्रेषित कर रहे हैं। मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। सेवा में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, नई दिल्ली। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय श्री भूपेंद्र जी यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री, नई दिल्ली। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार मार्फत श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सलूंबर, जिला उदयपुर, राजस्थान। विषय 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी, पारसनाथ पर्वतराज, गिरिडीह, झारखंड की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण हेतु सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में निम्न मांगों हेतु ज्ञापन वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। दूसरा, पारसनाथ पर्वतराज को बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है लिखकर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अनुसूचना क्रमांक 2795 ई दिनांक 2 अगस्त 2019 को अविलंब रद्द किया जाए। तीसरा, पारसनाथ पर्वतराज और मधुवन को मांस मदिरा बिक्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ स्थल मार्ग को अतिक्रमण वाहन संचालन व अभक्ष्य सामग्री बिक्री मुक्त कर यात्री पंजीकरण सामान जांच हेतु सीआरपीएफ व स्कैनर सीसीटीवी कैमरे सहित 2 चेक पोस्ट चिकित्सा सुविधा सहित बनाए जाए। पर्वतराज से पेड़ों का अवैध कटान, पत्थरों का अवैध खनन और महुआ के लिए आग लगाना प्रतिबंधित हो। ये हमारी मांगे हैं। सादर जय जिनेंद्र। निवेदन है कि दिनांक 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा झारखंड में गिरिडीह जिले के मधुवन में स्थित सर्वोच्च जैन शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण पर्यटन व अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना क्रमांक 2795 ई बिना जैन समाज से आपत्ति या सुझाव लिए जारी की थी। 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली होने के कारण श्री सम्मेद शिखर जी का कण कण प्रत्येक जैन के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय वन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पारसनाथ पर्वतराज को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किए जाने से पूर्व झारखंड सरकार या वन मंत्रालय द्वारा कम से कम 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में आरंभिक अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के साथ मधुवन में सैकड़ों वर्षों से कार्यरत जैन संस्थाओं को कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। आपको यह भी सूचित करना था कि
गत 15 जनवरी 2022 को पारसनाथ पर्वत पर हजारों लोगों की भीड़ चढ़ी, लेकिन पर्वतराज की सुरक्षा और पवित्रता हेतु स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण अन्य लोगों ने पवित्र जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थलियों पर जूते चप्पल के साथ बैठकर उनका अपमान किया, जिसका वीडियो वायरल होने पर सकल जैन समाज में आक्रोश पैदा हुआ और अनेकों जैन संस्थाओं ने आपको मांस मदिरा बिक्री मुक्त पारसनाथ पर्वतराज व मधुबन को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किए जाने और पर्वत पर जाने वाले रोग यात्रियों के पंजीकरण, सीसीटीवी कैमरे, यात्रियों के सामान की जांच हेतु स्कैनर व सीआरपीएफ के साथ 2 चेक पोस्ट स्थापित किए जाने, पर्वत की वंदना मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने और शुद्ध पेयजल व चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु याचिकाएं भेजी गई, लेकिन जैन समाज की मांगों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ घोर अन्याय है। राष्ट्रीय अल्प सहयोग आयोग द्वारा भी पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 द्वारा भी संगठन को समस्त जैन समाज के उपरोक्त विषयों पर झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय को कार्यवाही करने हेतु लिखने की जानकारी दी गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः आशा है कि आप संज्ञान लेकर तुरंत कार्यवाही करने के आदेश जारी कर अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद और अति शीघ्र कार्यवाही की। और अगली बार जब भी सूचना दी जाए, पूरा जैन समाज एक आवाज में एकत्रित हो जाए। आगे पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, उसकी सूचना हमको व्हाट्सएप से दे दी जाएगी। आगे